हेलो दोस्तों, आज जानते हैं अशोक महान के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अशोक, जिसे अशोका या अशोक महान के नाम से जाना जाता है, लगभग 304 से 232 ईसा पूर्व के करीब में एक बहुत ही महान शासक थे और लोकप्रिय रूप में अशोक महान के रूप में भी जाने जाते थे। लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु तक मगध का सम्राट थे और मौर्य राजवंश का तीसरा शासक थे। उसका साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में फैला था, जो पश्चिम बंगाल में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। बौद्ध धर्म के संरक्षक उन्हें प्राचीन एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। अशोक के शिलालेख में कहा गया है कि अपने 8वें शासनकाल के दौरान उन्होंने एक क्रूर युद्ध के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक ने बाद में खुद को धम्म या धार्मिक आचरण के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया, जो शिलालेखों का मुख्य विषय था। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि कलिंग युद्ध के कुछ साल बाद वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। बौद्ध किंवदंतियों में अशोक को बड़ी संख्या में स्तूप स्थापित करने, तीसरी बौद्ध परिषद को संरक्षण देने, बौद्ध मिशनरियों का समर्थन करने और संघ को उदार दान देने का श्रेय दिया जाता है। एक ऐतिहासिक सम्राट के रूप में अशोक का अस्तित्व लगभग भुला दिया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए स्रोतों के गूढ़ अर्थ के बाद से अशोक को सबसे महान भारतीय सम्राटों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। आधुनिक भारत गणराज्य का राज्य प्रतीक अशोक सिंह स्तंभ का एक रूपांतर है। अशोक का पहिया अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में अपनाया गया है। अशोक के बारे में जानकारी उसके शिलालेखों अन्य शिलालेखों से मिलती है, जो उसका उल्लेख करते हैं या संभवतः उसके शासन काल से है, और प्राचीन साहित्य, विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथों से। ये स्रोत अक्सर एक दूसरे का खंडन करते हैं, हालांकि विभिन्न इतिहासकारों ने अपनी गवाही को सहसंबंधित करने का प्रयास किया है। अशोक के शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप में शाही शक्ति के सबसे शुरुआती आत्म प्रतिनिधित्व हैं। हालांकि ये शिलालेख मुख्य रूप से धम्म के विषय पर केंद्रित है और मौर्य राज्य या समाज के अन्य पहलुओं के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त करते हैं। धम्म के विषय पर भी इन शिलालेखों की सामग्री को अंकित मूल्य पर नहीं लिया जा सकता है। अमेरिकी शिक्षाविद जॉन एस स्ट्रॉन्ग के शब्दों में, कभी कभी अशोक के संदेशों को एक राजनेता द्वारा प्रचार के रूप में सोचना मददगार होता है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्य को दर्ज करने के बजाय खुद को अपने प्रशासन की एक अनुकूल छवि पेश करना है। कुछ अन्य शिलालेख भी अशोक के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए रुद्रदामन के 2री शताब्दी के जूनागढ़ शिलालेख में उनका उल्लेख मिलता है। सिरकप में खोजे गए एक शिलालेख में प्रियदारी से शुरू होने वाले एक खोए हुए शब्द का उल्लेख है, जिसे अशोक की उपाधि प्रियदर्शी माना जाता है, क्योंकि इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अरामी भाषा में लिखा गया है। हालांकि यह निश्चित नहीं है। कुछ अन्य शिलालेख जैसे सोहगौरा ताम्रपत्र शिलालेख और महास्थान शिलालेख कुछ विद्वानों द्वारा अस्थायी रूप से अशोक के काल के बताए गए हैं, हालांकि अन्य इस पर विवाद करते हैं। अशोक के बारे में ज़्यादातर जानकारी बौद्ध किंवदंतियों से मिलती है, जो उसे एक महान आदर्श सम्राट के रूप में प्रस्तुत करती है। ये किंवदंतियों उन ग्रंथों में दिखाई देती है जो अशोक के समकालीन नहीं हैं और बौद्ध लेखकों द्वारा रचित हैं।
जिन्होंने अशोक पर अपने विश्वास के प्रभाव को दर्शाने के लिए विभिन्न कहानियों का इस्तेमाल किया है। इससे ऐतिहासिक जानकारी के लिए उन पर भरोसा करते समय सावधानी बरतना जरूरी होता है। आधुनिक विद्वानों के बीच इन किंवदंतियों को पौराणिक बताकर पूरी तरह से खारिज करने से लेकर उन सभी ऐतिहासिक हिस्सों को स्वीकार करने तक की राय है जो प्रशंसनीय लगते हैं। अशोक के बारे में बौद्ध किंवदंतियाँ कई भाषाओं में मौजूद हैं, जिनमें संस्कृत, पाली, तिब्बती, चीनी, बर्मी, खमेर, सिंहल, थाई, लाओ और खतोनी शामिल हैं। इन सभी किंवदंतियों का पता दो प्राथमिक परंपराओं से लगाया जा सकता है। उत्तर भारतीय परंपरा संस्कृत भाषा के ग्रंथों जैसे दिव्य वादान और चीनी स्रोतों जैसे अयुंग और अयुंग में रचित है। श्रीलंकाई परंपरा पाली भाषा के ग्रंथों में संरचित है जैसे दीपवंश, महावंश, वामस्पतपसानी, विनय पर बुद्ध घोष की टिप्पणी और सामंत शतीका। दोनों परंपराओं के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। उदाहरण के लिए श्रृंखलाई परंपरा तीसरी बौद्ध परिषद को बुलाने में अशोक की भूमिका और श्रीलंका में अपने बेटे महिंदा सहित दूर दराज के क्षेत्रों में कई मिशनरियों को भेजने पर जोर देती है। हालांकि उत्तर भारतीय परंपरा इन घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं करती है। यह श्रृंखलाई परंपरा में नहीं पाई जाने वाली अन्य घटनाओं का वर्णन करता है, जैसे कि कुणाल नामक एक अन्य बेटे के बारे में एक कहानी। सामान्य कहानियों का वर्णन करते हुए भी दोनों परंपराएं कई मायनों में भिन्न हैं। उदाहरण के लिए अशोक वदना और महावंश दोनों में उल्लेख है कि अशोक की महारानी तिस्य रचिता ने बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। अशोक वदना में महारानी अपनी गलती का एहसास होने के बाद वृक्ष को ठीक कर लेती हैं और महावंश में वह वृक्ष को स्थायी रूप से नष्ट कर देती हैं, लेकिन केवल तभी जब वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका में प्रत्यारोपित कर दी जाती है। एक अन्य कहानी में दोनों ग्रंथ अशोक के रामग्राम में गौतम बुद्ध के अवशेष को इकट्ठा करने के असफल प्रयासों का वर्णन करते हैं। अशोक वदना में वह ऐसा करने में विफल रहता है क्योंकि वह अवशेष रखने वाले नागों की भक्ति से मेल नहीं खा सकता। हालांकि महावंश में वह ऐसा करने में विफल रहता है क्योंकि बुद्ध ने अवशेष को श्रीलंका के राजा दत्तागमनी द्वारा स्थापित किए जाने के लिए नियत किया था। ऐसी कहानियों का उपयोग करते हुए महावंश ने श्रीलंका को बौद्ध धर्म के लिए नए संरक्षण के रूप में महिमा मंडित किया है। मुद्रा शास्त्र, मूर्तिकला और पुरातात्विक साक्ष्य अशोक पर किए गए शोध को पूरक बनाते हैं। विभिन्न पुराणों में मौर्य सम्राटों की सूची